हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंशु कॉमर्स स्टडी। मैं हूं अंशु और हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर मींस डिमांड। सो हम लोग कल के टॉपिक को ही आज कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने कल फॉर्मेट के द्वारा चेंज इन डिमांड को समझा था, आज इसे पूरी डिटेल में समझेंगे। अगर कल के पार्ट में आप लोग चेंज इन डिमांड को नहीं समझ पाए हैं तो इस पार्ट को ध्यान से देखिए। इस पार्ट में हर बातों को आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं कल के टॉपिक को और समझते हैं चेंज इन डिमांड को पूरे डिटेल में। तो चेंज इन डिमांड दो कारणों की वजह से होता था। कौन कौन सा? एक प्राइस में चेंज आने के कारण और दूसरा अदर फैक्टर में चेंज आने के कारण। तो सबसे पहले हम लोग प्राइस को देखेंगे। जब प्राइस में चेंज आता है तो डिमांड कैसे प्रभावित होती है उसे समझते हैं। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, सबसे पहले चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो इसमें भी दो चीजें आती हैं, एक मांग का विस्तार एक्सपेंशन और दूसरा मांग का संकुचन कॉन्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले एक्सपेंशन को समझते हैं। जो एक्सपेंशन क्या होता है? तो अन्य बातें समान रहने पे, अन्य बातें समान रहने का क्या मतलब? मतलब ये कि उपभोक्ता की आय परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, मौसम सामान्य होना चाहिए। तीसरी बात, प्रतिस्थापन वस्तुएं या पूरक वस्तुओं का प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए। फैशन, उपभोक्ता की चाहत, उसकी रुचि, उसकी पसंदगी, उसकी आदत, ये सभी स्थिर होना चाहिए। यही सारी बातें हमारी अन्य बातें हैं। तो अन्य बातें मीन्स इन सारी बातों के समान रहने पर वस्तु की कीमत में कमी, वस्तु के प्राइस में कमी होने पर उसकी मांग अधिक होती है। क्या समझे? जब किसी वस्तु की प्राइस कम होती है, जब किसी वस्तु की प्राइस कम होती है तो उस वस्तु का डिमांड ज्यादा होता है। ठीक, यहाँ पे P वस्तु की प्राइस, QD वस्तु का कितना डिमांड है, कितना क्वालिटी डिमांड है, कितना क्वांटिटी डिमांड है, QD क्वांटिटी डिमांड। तो जब किसी वस्तु का प्राइस 200 रुपए था तब इसकी 100 मात्रा मांगी जा रही थी और अब प्राइस घट करके 200 से 100 हो गया, प्राइस घट गया है। तो हमारा डिमांड जो है वो बढ़ गया है, वो 100 से 200 पे आ गया है। उसी प्रकार जब प्राइस और घट गया, प्राइस 100 से 50 पे आ गया तो अब डिमांड और बढ़ गया, डिमांड 200 से बढ़ करके 300 पे आ गया। ठीक, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? जैसे जैसे प्राइस घट रही है, जैसे जैसे प्राइस घट रही है वैसे वैसे हमारा डिमांड जो है वो बढ़ रहा है। प्राइस घटने से क्या हो रहा है? डिमांड बढ़ रहा है। चलिए इसको कर्व के द्वारा देखते हैं। तो पहला आ गया प्राइस 200, क्वांटिटी डिमांड 100। तो प्राइस 200, क्वांटिटी डिमांड 100 ले लिए। चलिए दूसरा प्राइस 100, क्वांटिटी डिमांड 200। तो प्राइस 100, क्वांटिटी डिमांड 200। अभी दोनों बिंदुओं को मिलाने के बाद हमारे पास डिमांड कर्व बनता है। क्या बन गया? डिमांड कर्व। DC, ये जो रेड वाली लाइन है AB, वो हमारा डिमांड कर्व हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? डिमांड कर्व में बिंदु A बिंदु B की ओर बढ़ रहा है, तो इसे ही हम लोग एक्सपेंशन कहते हैं। एक्सपेंशन को समझ लिए। अब आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्शन पे। तो कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? तो इसमें भी वही है, अन्य बातें समान रहने पे मीन्स उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की पसंद, उसकी आदत, फैशन, प्रतिस्थापन वस्तु, पूरक वस्तुएं, ये सभी की कीमत स्थिर हो, ये सभी स्थिर हो। तब वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि होने पर, वस्तु के प्राइस, गुड्स के प्राइस, प्रोडक्ट के प्राइस के बढ़ने पर, जब इसका प्राइस बढ़ेगा, कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग कम हो जाती है। हम लोगों ने यहाँ क्या देखा? जब वस्तु की प्राइस कम हो जाती है तो उसका डिमांड बढ़ जाता है। इसका ठीक विपरीत हम लोग कॉन्ट्रैक्शन में देखेंगे। जैसे ही किसी वस्तु का प्राइस बढ़ जाएगा तो उसकी डिमांड जो है वो
कम हो जाएगी। जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, एक वस्तु की प्राइस 100 रुपया थी तो इसकी 200 मात्राएं मांगी जा रही थी। उसी जगह पर इस वस्तु का प्राइस 100 से बढ़ के 200 हो गया है, 100 से बढ़ के 200 हो गया है, तो इसी वस्तु की मात्रा घट गई है। यहाँ पे 200 से घट करके यह 100 हो गई है। अब आगे इसकी प्राइस और बढ़ गई, 200 से बढ़ करके ये 300 पे आ गई, तो इसकी मांगी गई मात्रा और घट गई। यहाँ पे 100 से घट के ये 50 पे आ गई। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, जैसे जैसे वस्तु का प्राइस बढ़ता आ रहा है, जैसे जैसे यहाँ पे वस्तु का प्राइस बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, वस्तु की मांगी गई मात्रा घट रही है। तो चलिए इसको भी हम लोग फॉर्मेट के द्वारा देखते हैं, फॉर्मेट के द्वारा समझते हैं। तो यहाँ पे वस्तु की प्राइस 100, इसकी मांगी गई मात्रा 200, तो प्राइस ले लिए 100, इसकी मांगी गई मात्रा 200, बिंदु ए ये रहा। उसके बाद प्राइस बढ़ गया है, वस्तु की कीमत 200 और इसकी मांगी गई मात्रा 100, तो वस्तु की प्राइस 200 और मांगी गई मात्रा 100, बिंदु बी इसका फॉर्मेट रहा। अब दोनों बिंदुओं को हम लोग मिला दिए हैं, ए बी इसका डिमांड कर्व है। तो डिमांड कर्व में यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, बिंदु ए जो है वह कीमत बढ़ने के कारण बिंदु बी पे चली गई है, बिंदु ए से घसक के बिंदु बी पे चली गई है। तो ये जो प्रक्रिया हो रही है, ये जो हो रहा है, इसे ही हम लोग कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। एक्सपेंशन में क्या देखें, एक्सपेंशन में हम लोगों ने देखा कि प्राइस के घटने पे डिमांड बढ़ रहा है। कॉन्ट्रैक्शन में क्या देखें, प्राइस के बढ़ने पर इसका डिमांड घट रहा है। समझ गए, यहाँ प्राइस कम है तो क्वांटिटी डिमांड ज्यादा है, कॉन्ट्रैक्शन में प्राइस ज्यादा है तो इसकी क्वांटिटी डिमांड कम है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या समझा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांड में कैसे क्यों चेंज आता है इसे समझ लिए हैं। अब हम लोग समझेंगे चेंज इन डिमांड, डिमांड में कैसे चेंज आता है। तो चलिए समझते हैं चेंज इन डिमांड को। चेंज इन डिमांड में प्राइस चेंज नहीं होता है, इसमें अदर फैक्टर चेंज होते हैं। पहले हम लोगों ने क्या देखा था, क्वांटिटी डिमांड में प्राइस के चेंज होने के कारण डिमांड चेंज हो रही थी, पर यहाँ प्राइस फिक्स रहेगी, प्राइस वही रहेगी, इसमें अदर फैक्टर्स के प्राइस को या फिर अदर फैक्टर के चेंज होने के कारण डिमांड चेंज होगा। तो वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण इस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इस पे इफेक्ट दो प्रकार से पड़ता है, या तो मांग में वृद्धि होगी, नहीं तो मांग में कमी होगी। तो मांग में वृद्धि, इंक्रीज, मांग कब बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, इसको देखते हैं। तो इसके क्या क्या कारण है। उपभोक्ता के आय में वृद्धि, जब कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा, जैसे ही कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा उससे ज्यादा सामान खरीदने की इच्छा होगी। पूरक वस्तु की कीमत में कमी, जब पूरक वस्तु, एक वस्तु जब दूसरे वस्तु के साथ मिल करके काम को पूरा करती है, उस स्थिति में जब किसी एक वस्तु की कीमत घट जाएगी तब उसकी मांग बढ़ जाएगी। जैसे ही कीमत घट गई है तो उसकी ज्यादा से ज्यादा मात्रा खरीद लेंगे, उसको स्टॉक में रख लेंगे और धीरे धीरे यूज में लाएंगे। प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि, एक वस्तु के स्थान पे दूसरे वस्तु का उपयोग करना। इस स्थिति में अगर एक वस्तु की प्राइस बढ़ गई है तो उस अपेक्षाकृत दूसरे वस्तु की दाम तो घटी हुई है, तो जिस वस्तु की दाम घटी हुई है उसकी मांग बढ़ जाएगी। जैसे कि चाय या कॉफी, जैसे ही चाय का दाम बढ़ेगा और चाय की अपेक्षाकृत तो कॉफी का दाम कम है ना, जिस कारणवश चाय की कीमत बढ़ी हुई है तो चाय का मांग घट जाएगा, और कॉफी की कीमत तो वही है पर चाय की अपेक्षाकृत कम है, जिस कारणवश कॉफी की मांग बढ़ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। कीमत बढ़ने की संभावना मीन्स भविष्य में किसी वस्तु का भविष्य में कीमत बढ़ने की बहुत संभावना है कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद इस वस्तु की कीमत बढ़ेगी। उस स्थिति में जिस वस्तु की कीमत बढ़ने की संभावना है उसकी मांग वर्तमान में ही बढ़ जाएगी। फैशन
आदत रुचि में परिवर्तन, फैशन क्या ट्रेंड चल रहा है, रुचि किस वस्तु को खाना हम पसंद करते हैं, आदत हमें चाय पीने की आदत है, कॉफी पीने की आदत है, इन सभी में परिवर्तन आने के कारण भी मांग प्रभावित होती है। क्रेता की संख्या में वृद्धि, जैसे ही क्रेताओं की संख्या में वृद्धि होगी वैसे ही ज्यादा से ज्यादा वस्तु खरीदी जाएगी। तो इन कारणों की वजह से, इन अदर फैक्टर में चेंजेस आने की वजह से मांग, डिमांड में भी चेंज आता है, डिमांड पे भी प्रभाव पड़ता है। तो इन वस्तुओं के कारण, इन फैक्टर्स में परिवर्तन आने के कारण हमारे मांग में भी परिवर्तन आता है। तो इस परिवर्तन में जो शिफ्ट होता है, कर्व का जो एक तरफ से दूसरी तरफ जाना होता है, उसे हम लोग राइटवर्ड शिफ्ट कहते हैं। तो राइटवर्ड शिफ्ट कैसे कहते हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ एक वस्तु है जिसकी प्राइस P है, यहाँ पे देखिए प्राइस फिक्स है, प्राइस 100 की 100 ही है। जब प्राइस 100 थी, जब प्राइस 100 है तो इसकी 100 मात्रा मांगी जा रही है। बस फैक्टर में कमी आने के कारण या फिर फैक्टर में वृद्धि होने के कारण, फैक्टर में परिवर्तन आने के कारण 100 रुपए होने पर ही इसकी मात्रा बढ़ करके 200 हो गई है। जैसे कि मान लेते हैं उपभोक्ता की आय, जब उपभोक्ता की आय 10,000 रुपए थी तो वह 100 रुपए वाली वस्तु की 100 मात्रा का डिमांड कर रहा था, पर जैसे ही उसकी आय में वृद्धि हुई वह 10,000 से बढ़कर के 30,000 हो गया। आय में बढ़ोतरी हुई है जिस कारणवश फिक्स प्राइस पर ही उसकी मांगी गई मात्रा में वृद्धि हो गई है। इसे फॉर्मेट द्वारा देखते हैं। प्राइस 100 ही है, जब 100 थी तो 100 मात्रा, जब आय बढ़ गई तो 100 से बढ़ करके इसकी मात्रा 200 हो गई। तो यहाँ पे बिंदु A बिंदु P की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पे राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्ट से उठ करके कोई वस्तु, किसी वस्तु की मांग राइट के तरफ जा रही है, तो यहाँ राइटवर्ड शिफ्ट हो रही है। इसे समझ गए। इसी प्रकार मांग में वृद्धि राइटवर्ड शिफ्ट है। इसी प्रकार ठीक इसका उल्टा कर दीजिएगा तो हमारा मांग में कमी मीन्स लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ जाएगा। बात दोनों में सेम ही है, बस हर बात का उल्टा कर देना है। ठीक, तो यहाँ पे मांग में कमी में उपभोक्ता की आय में कमी आएगी, पूरक वस्तु की कीमत बढ़ेगी, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी आएगी, कीमत बढ़ने की कीमत घटने, भविष्य में कीमत घटने की संभावना होगी, आदत रुचि फैशन सब में परिवर्तन आएगा, जनसंख्या के कम होने की संभावना होगी। तो मांग में कमी में हम लोग मांग में वृद्धि वाले जो भी कारण है सबका विपरीत समझ लेंगे। ठीक, अब इसमें क्या होता है, मांग में कमी को बाईं ओर मांग की वक्र की घिसकाव द्वारा व्यक्त किया जाता है। मीन्स पहले ही इस चार्ट को देख लेते हैं, फिर समझने में आसानी होगी। यहाँ पे भी प्राइस फिक्स है, ठीक, लेकिन उपभोक्ता की आय में कमी आने के कारण उसके मांगी गई मात्रा में भी कमी आएगी। पहले हम लोगों ने क्या देखा था, आय जो है वो 10,000 से बढ़ करके 30,000 हो गई थी, पर यहाँ पे आय 10,000 से घट करके 7,000 हो गई है। जैसे ही हमारा इनकम घटा है तो हमारा डिमांड भी तो कम होगा। तो आय घटने के कारण वस्तु की वही प्राइस थी पर हमारा आय घट गया है, अदर फैक्टर प्रभावित हुए हैं जिस कारणवश वस्तु की मात्रा भी घट जाएगी। पहले हम लोग 100 रुपए में 200 वस्तु की मात्रा का मांग करते थे, परंतु आय घटने की वजह से, अदर फैक्टर प्रभावित होने की वजह से उसी वस्तु की हम लोग मात्रा की मांग को घटा दिए हैं, वस्तु की मात्रा को घटा दिए हैं। 200 से घट करके यह 100 आ गई। प्राइस फिक्स है 100। पहले हम लोग 200 वस्तु का मांग कर रहे थे, पर अदर फैक्टर प्रभावित होने के कारण अब हम लोग 100 मात्रा का मांग कर रहे हैं। तो यहाँ लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ए राइट से उठ करके लेफ्ट की ओर बढ़ रहा है, तो यहाँ हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। समझ गए। हम लोगों ने क्या समझा, जो चेंज इन डिमांड दो वजह से होता है, एक प्राइस में चेंज होने के कारण, दूसरे अदर फैक्टर में चेंज आने के कारण।
तो प्राइस में जब चेंज आता है तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक्सपेंशन में क्या देखा, जब वस्तु की प्राइस घटती है तब उसकी डिमांड बढ़ती है। कॉन्ट्रैक्शन में क्या देखा, जब वस्तु का प्राइस बढ़ता है तब उसका डिमांड घटता है। उसके बाद आ गए अदर फैक्टर में चेंज होने के कारण हमारा डिमांड प्रभावित होता है। वो कैसे होता है, तो इसमें हमारा प्राइस फिक्स होता है, प्राइस वही होता है, पर अदर फैक्टर्स चेंज होने के कारण हमारा डिमांड घटता या बढ़ता है। तो इसमें भी दो प्रकार आते हैं, एक मांग बढ़ेगी मींस इंक्रीज, और एक डिक्रीज। इंक्रीज में क्या देखें, जो अदर फैक्टर में कुछ चीजें बढ़ती हैं या फिर घटती हैं जिस कारण प्राइस फिक्स ही रहती है पर इसकी मांग बढ़ जाती है। दूसरा डिक्रीज, प्राइस फिक्स ही रहेगी पर इसका मांग घट जाएगा। हम लोगों ने इस चेंज इन डिमांड को अच्छे से समझ लिया है। अब इस पार्ट में, इस पॉइंट में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग मिलेंगे अगले पार्ट में इसी चैप्टर के नए टॉपिक के साथ। इस पार्ट के लिए बस इतना ही, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।